गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए, देखिए यहाँ पर बताएंगे हम आपको पाई का रहस्य। पाई का रहस्य यहाँ पर बताएंगे, किस में बताएंगे हम? क्षेत्रफल में। यानी पाई का रहस्य का मतलब है कि पाई का मान अगर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो दो तरीके से रख सकते हैं। किन तरीके से? देखिए, एक तो हम पाई का मान जो लेते हैं वो 22/7 लेते हैं, या एक पाई का मान जो लेते हैं वो अधिकतर हम 3.14 लेते हैं, है ना, ये लेते हैं। अब इन दो वैल्यूज पर क्या क्षेत्रफल का मान में अंतर आता है? बिल्कुल, थोड़ा सा पॉइंट में अंतर आता है, वो हम आपको बताएंगे कि क्या अंतर आता है। देखिए, यही पाई का रहस्य है। देखिए क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक जो है पाई के मान वाला कोई भी एक वृत्त, हम देखो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें देखेंगे कि पाई का मान कितना प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर हमने इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर मान ली है और हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अगर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसका होता है एरिया पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान पहले हम रखेंगे 22/7, ठीक है। पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7 रखेंगे। तो देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर पाई का मान 22/7 और गुणे आर स्क्वायर। आर का मान है 2, तो 2 गुणे 2, ये देखो। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 और 44 गुणे 2 और बटे में 7। तो ये हो जाएगा आपके लिए 44 दूना 88 और बटे में 7। 7 से यहाँ पर भाग कर देंगे तो देखो 7 एकम 7, 8 में से 7 गया 1, हासिल लगा, यहाँ पर 1 बचा, तो कुल मिलाकर के 18 हो जाएगा। 7 या 21 ज्यादा हो जाएगा और 7 दूनी 14, बचा कितना? 4 बचा, 4 बचा, पॉइंट लगाया, 40 हो गया। 7 बचे 35, फिर बचा कितना? 5, है ना, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 12.5 आया। मैंने लिख लिया 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। ये इसका एरिया आ गया किस पर? जब हमने पाई का मान 22/7 रखा। अब हम पाई का मान 3.14 रखते हैं। देखो 3.14 गुणे आर स्क्वायर, तो 2 गुणे 2, तो 3.14 और गुणे 2 की गुणा 2 से 4। अब मैं 314 की 4 से गुणा कराता हूं। देखो 4 चक्के 16 का 6, यहां से लगा 1 और यहाँ पर 4 एकम 4 और 1 5 और यहाँ पर आपके लिए देखो 4 3 12, तो 12 आ गया, 12 और अब पॉइंट लगा दो 2 के बाद 12.5 आया, ठीक है। तो 12.56 आया और यहाँ पर कितना आया? 12.5 आया। अगर मैं यहाँ पर भी देखो क्या कर देता हूँ, 7 से हमने यहाँ पर भी कर दिया, 50 आ गया। तो 7 छंग 42 और 7 सत्ते 49, देखो 7 सत्ते 49, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर 1 बच गया, यानी यहाँ पर 12.57 आ गया। अगर मैं इसको लिखूं 12.5 और ये 7 है ना, और यहाँ पर कितना है? 12.56, तो यानी 0.1 का फर्क है। कितना फर्क है? यानी इसमें अंतर आया 0.1 का अंतर आया, 0.1 का अंतर है, यानी बहुत कम डिफरेंस होता है लेकिन होता जरूर है। तो इसलिए आप लोग सवाल करते होंगे, इसका रहस्य जानने के लिए हमने आपको बताया कि अगर पाई का मान हम 22/7 लेते हैं, है ना, और पाई का मान अगर हम 3.14 लेते हैं तो कुछ डिफरेंस आता है, मतलब पॉइंट में आता है। इस बात को आप समझ सकते हैं ना। तो आप ये नहीं कहेंगे कि पॉइंट की वैल्यू अगर हम पाई का मान 22/7 रख देंगे तो कुछ और आएगा, या पाई का मान हम 3.14 रख देंगे तो कुछ और आएगा। नहीं, इंटीजर एक जैसा रहेगा, यानी पूर्णांक जो 12 है वो एक जैसा रहेगा, लेकिन पॉइंट के बाद वाली वैल्यू में अंतर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि पाई का मान किस तरीके से क्षेत्रफल पर प्रभाव डालता है, हल्का सा पॉइंट में आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।